अभी बच्चे सो रहे थे और घड़ी में हो रहे थे 4:30। मैं उठ चुकी थी जल्दी जल्दी। क्या मेरा यही रूटीन है, 4:30 से 5 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। कभी 4:30, पौने 5 और 5 भी हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा जल्दी जाना होता है। 5:30 वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और ये है बाहर का मौसम, इतनी गर्मी है ना, मैं क्या ही बताऊँ। सुबह उठकर भी इतनी गर्मी लग रही थी। उठने के बाद जो हम लेडीज़ का सबसे पहला काम होता है वो है झाड़ू लगाने आ गई थी। कई बार सुबह सुबह झाड़ू नहीं भी लग पाता तो मैं बाद में लगा देती। आज मैं जल्दी नहा ली थी। वैसे मैं इतनी जल्दी नहाती नहीं हूँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही नहाती हूँ। कल मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी नया बर्तन, कढ़ाई, और उसमें मैंने सोचा मीठा बना लेती हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं जब भी कुछ नया बर्तन लेकर आओ, कढ़ाई, कुकर या कुछ भी उसमें है तो कुछ मीठा बना लो तो अच्छा रहता है। तो फिर मैं मीठे में सूजी का हलवा बना रही थी और मैंने सोचा इसी में से कान्हा जी के लिए भी भोग निकाल दूँगी, इसलिए मैं सुबह जल्दी नहा लेती। वैसे मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं नहाती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम इतना भाग दौड़ का होता है ना कि आप सुबह उठकर अपने नहाने के बारे में सोचो, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। पहले मैं बच्चों का, हस्बैंड का, सबका खाना पीना बनाकर इनको स्कूल भेजकर उसके बाद ही अपने सारे काम करती हूँ। फिर नहा धो के अपना पूजा पाठ जो भी मुझे करना होता है वो सब शांति से और आराम से मेरा हो जाता है। पहले मुझे नहीं पता था कि नया बर्तन लाने के बाद में उसमें कुछ मीठा बनाया जाता है। मैं पहले भी 1-2 बार बर्तन लेकर आई हूँ, मुझे नहीं पता था। बट जैसे ही अब हम धीरे धीरे अपनी घर गृहस्थी संभालने लगते हैं, पहले तो मम्मी या सासू माँ होती है तो हम इतना ध्यान ही नहीं देते कि किन चीज़ों में क्या होना चाहिए। बट जब अकेले आप चीज़ें करने लगते हो तो बहुत सारी चीज़ों की समझ आपको टाइम के अनुसार ही होती है। धीरे धीरे ही चीज़ें पता चलती हैं। गृहस्थी ना ऐसे देखने में बहुत सिंपल लगती है, इजी लगती है, बट नहीं, मतलब पूरे घर को संभालना, 2 बच्चों के साथ में चीज़ें करना, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव आपको टाइम के अनुसार ही होता है। मेरी शादी को 13 साल होने वाले हैं और इन 13 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। पहले शादी से पहले तो हमारा पता ही है, कोई टाइम टेबल होता ही नहीं है। बट धीरे धीरे शादी होने के बाद में, बच्चे होने के बाद में हम एक रूटीन में आ जाते हैं और चीज़ें कैसे मैनेज की जाए, टाइम कैसे मैनेज किए जाए, ये हम बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। एक साधारण सी सिंपल से जो गृहस्थी लगती है ना, वो सच में इतनी सिंपल और साधारण सी नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है। सबको टाइम पे चीज़ें देना, सबकी चीज़ों फुलफ़िल करना, और अपने लिए तो हम सबसे बाद में ही सोचते हैं। पहले बच्चों का हो जाए, सास ससुर का हो जाए, हस्बैंड का हो जाए, सबकी चीज़ों को टाइम टू टाइम पे मैनेज करना इतना सिंपल और साधारण सा नहीं होता। एक मैनेज्ड घर जो आपको दिखता है ना, उसके पीछे उस लेडी की इतनी मेहनत है। सबको टाइम पे खाना देना, बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना, उनका होमवर्क कराना, हस्बैंड को लंच डिनर टाइम पे देना, और भी काम जो होते हैं अपने साथ। और जिन लेडीज़ के साथ में सास ससुर रह रहे हैं, उनकी दवाइयाँ, उनका खाना टाइम पे देना, तो इतना आसान नहीं, सिंपल सी हमें लाइफ लगती है। बट ऐसा सिंपल कुछ भी नहीं होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और फिर भी अक्सर कई घरों में, कई जगह ऐसा भी उन लेडीज़ को कह दिया जाता है कि अरे यार, ये तो मतलब घर पे ही तो हो, ऐसा आप क्या कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है यार। और मैं उन लेडीज़ को तो जो बाहर भी जॉब कर रही है, बाहर भी संभाल रही है, और आकर घर में भी उनका उतना ही कंट्रीब्यूट है, घर संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, तो मैं उन लेडीज़ को तो थैंक यू बोलना चाहूँगी, हेड्स ऑफ करना चाहूँगी कि सच में यार मेहनत है। एक लेडी चाहे वो घर में है, चाहे वो बाहर है, बाहर काम कर रही है, बट उनका काम है वो घर संभालना, चीज़ों को मैनेज करना, वो करती है। बस एक छोटा सा अप्रिशिएट मिल जाए उन्हें घर से, फैमिली से ना, तो सच में उनका दिल खुश हो जाता है। और कुछ नहीं चाहती वो, सिर्फ एक छोटी सी तारीफ़ मिल जाए, एक छोटी सी तारीफ़ बस वो मिल जाए ना, तो सच में एक उनका दिन बन जाता है। वो इतना खुश फील करती हैं। यहाँ पर मेरा हलवा बनकर तैयार हो गया था। अब बारी थी हस्बैंड के लंच पैक करने की, और साथ में कान्हा जी के लिए भोग निकाल के साइड में रख दिया था। अब मैं जाके बच्चों को उठाऊंगी, उनको थोड़ा टाइम से पहले उठा देती हूँ ताकि वो आराम से अपना ब्रश वगैरह कर सके। नहीं तो एकदम टाइम पे उठाओ ना तो भागम भाग हो जाती है। अपना आराम से वो ब्रश व्रश कर लेते हैं। तब तक मैं उनके लिए भिंडी बनानी है मुझे, बच्चों के लिए भिंडी बना के रख दूँगी, और बच्चे अपना आराम से ब्रश वगैरह बच्चे खा लेते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा इजी भी लगता है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए मैं कुछ और बना रही हूँ और एक के लिए कुछ और। सुबह सुबह 3 लोगों के लिए अलग अलग बनाना मेरे लिए और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो भिंडी दोनों खा लेते हैं, तो भिंडी बना देती है, साथ में बना दूँगी पराठे। अब हस्बैंड के ऑफिस आने का टाइम हो गया था, ये 5:30 बजे अपना निकल जाते हैं। बड़ी वाली बेटी तो उठ चुकी थी,
अब उठाऊंगी जाके मीकू को। मीकू थोड़ा उठने में ना टाइम लगाती है, थोड़ी आ ऊ करती है। मेरे को प्लीज 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 उठो। फ्रेंड्स, तो अब मैं उठ चुकी हूँ और ना मैंने मम्मा को सरप्राइज किया था, वो है कि मैंने जल्दी उठ के ब्रश कर लिया। अच्छा मम्मा, यहाँ पर बच्चों के लिए भिंडी और पराठा दोनों बन चुके थे, यही लंच में पैक कर दूंगी। और साथ में समीक्षा ने बोला है मम्मा हलवा भी पैक कर देना। अच्छा ठीक है, अभी हवा लेके आता जाओ। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सुबह सुबह उठी हूँ और रात में तो मैं सो भी नहीं रही थी, इतनी सुबह सुबह उठ गई और रात में सो भी नहीं रही थी। तो ये है कुछ बाहर का मौसम, कितना अच्छा लग रहा है ना। वाह, so beautiful है ना, बहुत अच्छा है ना। देखो तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगा तो कमेंट में बता देना। अब इधर से चलते हैं, अब इधर से चलते हैं। मेरे को तो बहुत मजा आया। हाँ, वो अलग बात है कि मैं बहुत देर बाद, लेकिन अभी तो होना है। ये मैं इसी बात की पार्टी कर करे। ओ सॉरी, अब मैंने खोल रखा था। मम्मा, मैं आ गया देख के। ठीक है। और कौन आ रहा है? दीदी। दीदी आ रही है? ठीक है, उसके बाद रात में फटाफट, ठीक है, पूजा भी करनी है ना साथ में। हाँ ठीक है, बैटर वगैरह सब पैक कर लिया, अपनी वाटर बोतल निकाल लो। हाँ, जल्दी रोटी बना लूं। रोटी बनाओ। फ्रेंड्स, सुबह सुबह मीकू को रोटी बनाने का मन करा था, मन कर लो बनाओ। अभी दीदी नहा रही है तब तक मैं कहा तुम बनाओ रोटी। अरे वाह, बहुत अच्छी रोटी बनाई है तुमने। फटना जाए बस इतनी ठीक है। नहीं, तो गोल बनाना है। और गोल बनाना है? गोल का है जो और गोल बनाना है। बस बन चुकी है, फिर फट जाएगी, तवे पे नहीं जाएगी, छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। लाओ तुम ये कैमरा पकड़ो। हाँ। मैं मेघू की रोटी, अरे भाई तो चुपक रखी है ना। ये है मेघू की रोटी। गोल नहीं है, गोल नहीं है। और लग गई। लग गई। चलो हमें तवे पे डाल दिए, तुम लेके जाना आज अपनी ये वाली रोटी। ओके। रोटी नहीं, पराठा है ये। पराठा? हाँ, पराठा बनेगा ना। हाँ, मैं तो भूल गई थी, ये तुम रोटी खाती ही नहीं है, इसको पराठा ही पसंद है भाई। चलो ठीक है, बंद करो। शायद तुमको एक चीज याद नहीं है। क्या? कि हमारी बोतल भी तो रखी है, फिर पानी पानी हो जाएगी उसके ऊपर। निकाल लो, उसको निकालो। हाँ। फ्रेंड्स, मम्मा तो भूल ही गई, हमारी बोतल भी रखी है। ये है दीदी की, दिखाया ही था। This is my bottle, जो कि हमने मम्मा हलवा दे देना। हेलो, हाँ ठीक है, मैंने काला जी के लिए भी निकाल लिया है। हाँ, पहले से दे दिया ना। हाँ, वो अभी बनाएंगे, अलग से निकाल के रख लिया, काला जी को नहलाएंगे, उसके बाद रखेंगे। ओके ओके, चलो ठीक है, अब बंद करो कैमरा, तैयार हो फटाफट। बाय। चलो फ्रेंड्स, बाय। मैं जा रही हूँ स्कूल। और आप ये मत सोचना कि दीदी को क्यों नहीं दिखाया, दीदी नहाने चली गई तो नहीं दिखाया।